कि कल किसान संगठनों के द्वारा करनाल नई अनाज मंडी में एक प्रोटेस्ट का कॉल है, एक महापंचायत बुलाई गई है और उसमें आज हमने इस संदर्भ में जो इनके मुख्य नेतागण थे उनसे बैठक की थी। उसमें इनकी तरफ से जो मांगे थी उस पर भी चर्चा हुई है और सरकार का जो स्टैंड था वो भी हमने इन पे बताया है। इनकी मुख्य मांगे ये थी कि जो लोग हैं जिनको 28 अगस्त को बस्ताडा टोल प्लाजा पे जो लाठीचार्ज हुआ था कानून तोड़ने की एवज में, हाईवे जाम करने की एवज में, उस लाठीचार्ज के जो घायल हैं उनको मुआवजा दिया जाए और एक किसान जिसकी ये कह रहे हैं कि अगले दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई उसको भी मुआवजा मिले। इस संदर्भ में हमने उनको स्पष्ट बताया है कि ये सारे लोग जो हैं वो लॉ वायलेटर्स हैं, उन्होंने कानून तोड़ा है, हाईवे जाम किया है, तो किसी भी सूरत में मुआवजे के हकदार नहीं हैं। दूसरा इनका कहना था कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, तो वो भी हमने इनको स्पष्ट किया क्योंकि चूंकि स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने कानून तोड़ा, हाईवे जाम किया और हाईवे खुलवाने के लिए जो है मिनिमम बल प्रयोग जितना चाहिए था उतना किया है। तो इस प्रकार से इनकी कोई भी जो मांग है वो जस्टिफाइड नहीं है और इसीलिए हमने जब इनसे कन्वे किया तो इन्होंने अंत में ये इनका फैसला आया कि ये अपनी महापंचायत करेंगे। इस सिलसिले में मैं किसानों से जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे उनसे आग्रह करूंगा, एक तो शांति व्यवस्था जरूर बना के रखें, जितनी भी गैदरिंग हो। इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है। जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है ज़रूरतमंद लोग आते हैं तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। लेकिन फिर भी किसान नेताओं से हमारी बात हुई है, मैं आगे उनसे आगे भी अपील करूंगा कि बातचीत, क्योंकि जो कोई भी इनकी समस्या है उसका हल बातचीत से ही निकलना है, तो प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। इनकी जो भी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो हमारे सामने रखें और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। जो भी चीज़ जायज़ है, लीगल है, हमने इनको बताया है कि वो हम इनके लिए करने को तैयार हैं। लेकिन कोई गलत या इलीगल डिमांड करके और फिर उसके बाद अगर कोई फर्दर हाईवे जाम करने की बात करे या सेक्रेटरीट को घेराव की करने की बात करे तो वो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। साथ में जो ट्रैवल एडवाइजरी, क्योंकि एक चांस है हाईवे को इसकी व्यवस्था बहाल करने के लिए फोर्स भी डिप्लॉयड रहेगी हाईवे पे, तो एक हमने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कल के दिन अगर ज़रूरी ना हो, गैर ज़रूरी कार्य के लिए जो नेशनल हाईवे 44 है उसमें विशेष रूप से करनाल की सीमा में ट्रैवल करने से बचें। और अगर फिर भी किसी को ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए तो हमने एडवाइजरी में विस्तृत रूप से आज, जो कि लगभग सभी प्रिंट मीडिया के न्यूज़पेपर्स में भी छपा है, कल सोशल मीडिया पे भी हमने जारी किया था, तो हमने ऑल्टरनेटिव रूट्स प्लान करके बताए हैं। उन ऑल्टरनेटिव रूट्स को लें ताकि हाईवे पे इन केस आवाजाही किसी वजह से बाधित होती है तो लोगों को दिक्कतें ना आएँ। साथ ही मैं शहर वासियों से भी आग्रह करूंगा, करनाल के जिला के रहने वाले लोग हैं, किसी भी तरीके से किसी को भी डरने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की ये पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह की जो कोई इलीगल घटना है उसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे और उसको सख्ती से निपटेंगे। धारा 144 हमने कल के लिए लगाई है। इसमें जो भी 5 या 5 से अधिक लोग जो कानून तोड़ने की इच्छा से इकट्ठे होंगे या कोई वेपन जैसे लाठी भाला वगैरह लेकर के इकट्ठा होंगे, उनके गैदरिंग पे प्रतिबंध है और अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ बिल्कुल, चाहे लाइसेंस्ड हों या गैर लाइसेंस्ड हों, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको उसको कल के लिए प्रतिबंधित है। इंटरनेट सेवा हाल ही के लिए करनाल जिले में हमारा बंद करने का प्रस्ताव है। पूरे जिले में सर? पूरे जिले में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो रूमर्स फैलाते हैं। रूमर्स के जरिए जो है कई बार लोगों की भावनाएं आहत होती हैं
या उनको जो है अननेसेसरी मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है, तो वो चीज़ ना हो इस सिलसिले में मैसेज आ चुके हैं 12:30 से बंद होंगी, आज रात से बंद होगी, मैसेज आने शुरू हो चुके हैं कि 12:30 से कल 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। जी, पैरामिलिट्री फोर्स बोला है सर? बिल्कुल, जो प्रशासन की पूरी तैयारी है, जिसमें हमारी पुलिस है, बाहर जिलों की भी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, राइट कंट्रोल फोर्स वगैरह, जो भी हमारी तैयारी के लिए जितनी हमें पुलिस बल की आवश्यकता है वो संपूर्ण। सर, जिला सचिवालय के आसपास बैंक हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, उनके लिए क्या निर्देश है? क्योंकि सभी लोगों के फोन आ रहे हैं कि प्राइवेट ऑफिस सभी एससीओ में बंद रखें। देखिए, किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा, नेशनल हाईवे भी चालू रखा जाएगा और सेक्रेटरीट की का जो कार्य है वो भी चालू रखा जाएगा। किसी को भी हम कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। अगर कोई कोशिश करता है तो उसको सख्ती से नहीं। आप कुछ एक बार एसपी साहब एक बार कल की जो किसान महापंचायत को देखते हुए और जिले के अंदर और खास तौर पे शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करनाल शहर, इसमें करनाल जिले की पुलिस भी लगाई गई है और बाहर के जिलों से भी पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस फोर्स भेजी गई है। टोटल 40 कंपनियां हमने इसमें टोटल डिप्लॉय की है, जिसमें 10 कंपनियां हमने सीएपीएफ, जिसमें आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ की कंपनियां शामिल है, वो हमने डिप्लॉय की है। साथ ही 5 एसपी रैंक ऑफिसर्स और 25 के आसपास डीएसपी रैंक ऑफिसर्स भी जिले के अलावा यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा भी पर्याप्त मात्रा में वाटर कैनन, वज्रा और ड्रोन, वीडियोग्राफर इत्यादि का इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति को भंग करता है तो उसे सख्ती से निपटा जा सके। सर, डिटेक्ट भी किया जाएगा कुछ लोगों को? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में लगातार सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो जिला पुलिस को या जो भी फोर्स वहां पर डिप्लॉय रहेगी उसको मौके के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से जो भी कानूनी कार्रवाई उचित लगेगी वो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभी रिसेंटली हमें एक सिविल कोर्ट से भी एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें डीसी, एसपी और 6 प्राइवेट रेस्पोंडेंट पार्टीज थे। किसी ने सिविल सूट माननीय न्यायालय में दायर किया था। माननीय न्यायालय ने आज इसमें यह आदेश पारित किया है कि जो डिफेंडेंट नंबर 3 से लेकर के 8, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के चडूनी ग्रुप के गुरनाम सिंह चडूनी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अजय राणा, साथ ही मान ग्रुप, मास्टर केहर सिंह ग्रुप, अन्नदाता किसान यूनियन और गन्ना संघर्ष समिति के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको उसमें पार्टी बना रखा था। तो उसमें माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 से जो 8 हैं वो किसी भी प्रकार से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही ना ही किसी प्रकार से गवर्नमेंट या जो पब्लिक बिल्डिंग्स है उनकी फंक्शनिंग में किसी प्रकार से बाधा पहुंचाएंगे। उन्होंने माननीय न्यायालय ने उनको रेस्ट्रेन किया है। और साथ ही जो डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 है, डीसीओ एंड एसपी, उनको ये आदेश किया है कि यदि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहें तो उसके लिए कोई एक जगह ईयर मार्क कर दे जहां पर वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सर, कल को जिस तरह से पिछले दिनों बीजेपी की मीटिंग थी उस तरह के सभी रास्ते सील किए गए थे, कैथल रोड, काचवा रोड, क्या उस तरह के रास्ते भी सील रहेंगे? देखिए, इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए जो भी प्रयास प्रशासन को करने पड़ेंगे वो हम करेंगे। साथ ही जैसे अभी एसपी साहब ने बताया कि न्यायालय से भी एक आदेश आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर प्रोटेस्टर्स को धरना साइट की कोई आवश्यकता है तो वो अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और प्रशासन उनको पीसफुल धरने के लिए जगह दे सकता है। के लिए अप्लाई किया सर? तो इस तरह की अभी तक बात सामने नहीं आई है। अगर उनकी तरफ से कोई बात आती है तो न्यायालय के आदेश अनुसार मैं मीडिया साथियों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, व्यवस्था है और काफ़ी डेलिकेट सिचुएशंस होती हैं। ऐसे में जिम्मेदारी पूर्वक रिपोर्टिंग मीडिया के तरफ से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, क्योंकि ये जो मामले इतने डेलिकेट होते हैं कि एक भी फॉल्स न्यूज़ या रूमर्स जो है वो सारी सिचुएशन को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए मीडिया के आज करनाल के सभी रेस्पॉन्सिबल साथी यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि कोई भी रूमर्स ना चलाएं और लाइव कवरेज के चक्कर में कई बार हम जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों में देते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो वेरीफाई करने के बाद ही, प्रशासन से वेरीफाई करने के बाद ही, या जिस भी सोर्स से जिसको जो आपको ठीक लगे उससे वेरीफाई करने के बाद ही सूचनाएं चलाएं, ताकि लोग आवेश में आकर के लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने संबंधी कोई कदम सर, ना एक जिला सचिवालय के आसपास जो प्राइवेट ऑफिस है उसमें काफी लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, तो इतना जब रश हो जाएगा तो उसमें दिक्कत आ सकती है आने जाने में। तो देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जरूरत ना हो तो ना ही खोले हो। बिल्कुल, जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो कमर्शियल ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेक्रेटरीट के आसपास के हों, अगर आपको बहुत आवश्यक ना हो तो आप कल के लिए बंद रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस हो सकती है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी तरीके से प्रशासन की पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से लोगों को
किसी तरीके से जो परेशान। जो लोग कैथल से काचवा रोड से आएंगे, मतलब वहाँ पर डंपर्स रहेंगे, बंद रहेंगे रास्ते। सबकी मूवमेंट चालू रहेगी, सबकी मूवमेंट्स चालू रहेगी, सारे स्कूल्स खुले रहेंगे। इस प्रकार का कोई भी जो है आदेश या किसी डायरेक्शंस प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई हैं। अगर समय रहते आगे कुछ इस तरह की डायरेक्शंस आती हैं तो हम जो हमारा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है उसके थ्रू समुचित रूप से प्रेस नोट सभी मीडिया के साथियों को दिलवाएंगे। और प्रशासन के जो सोशल मीडिया साइट्स और जो ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से वहां पे सर, किसानों की मांगों में से एक मांग मांगी गई है उनकी पत्नी को नौकरी देने की। प्रशासन से मीटिंग के बाद गुरनाम सिंह चडूणी ने बोला है कि अगर उनको आगे नहीं आने दिया गया तो वो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आएंगे। कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसपे उसको कानून को तोड़ने वाले को सख्ती से नोटिस। रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जो इमरजेंसी व्हीकल है, एम्बुलेंसेज है, उनको डाइवर्जन रूट से भेजा जाएगा या उनके लिए खुले रहेंगे सर रूट? जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो अगर सीधे रास्ते से आना चाहते हैं बिल्कुल आए। जैसा हमने कहा, हम हाईवे की कार्रवाई किसी भी कीमत पे नहीं रोकने देंगे। फिर भी 1% चांसेस हैं कुछ समय के लिए अगर पुलिस फोर्स और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती है तो हो सकता है हाईवे कुछ समय के लिए बंद रहे। इसलिए एडवाइजरी के तौर पे हमने रूट डाइवर्जेंस की ड्यूटीज सर, जिस किसान की मौत हुई है, सर जिस किसान की मौत हुई है उनकी पत्नी को नौकरी देने की बात कही है। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर किसान संगठनों की तरफ से जो भी मांगे आती है, जैसे मैंने कहा, जब भी मांगे आएंगी उन पे बैठ और अगर बातचीत से जो हल निकलेगा वो हल निकलेगा। लग रही है तो जिन लोगों को आप पहले ही मान रहे हैं कि कोर्ट से भी आदेश हुए हैं, तो ऐसे लोगों को क्या डिटेन क्यों नहीं किया? जैसे भी आवश्यकता पड़ेगी कानून व्यवस्था को बहाल रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। आपकी बयान कंट्राडिक्टरी है। आप कह रहे हैं कि धारा 144 लगा दी गई है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अगर वो शांति से महापंचायत करना चाहते हैं तो करें। जब धारा 144 लगा दी, जो भी लोग कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए, अगर आप धारा 144 का आदेश ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर कानून तोड़ने की दृष्टि से इकट्ठे होते हैं तो जिस समय हमें ये लगा कि ये कानून तोड़ रहे हैं उस तब समय उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और 144 के तहत कार्रवाई।